का शहर में एक नकली सहाफ़ी की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं। इस नकली रिपोर्टर का शिकार ज़्यादातर मुसलमानों के दीनी मदारिस हो रहे हैं, जहां के उलमा को नत नए तरीके से हिरासत करने के मामला सामने आए हैं। ऐसा ही एक वाक़या शिमोगा शहर के आर्यमिल नगर में मौजूद मदरसा फ़ैज़ुल उलूम के मोहतमिम मौलाना नसरुल्लाह के साथ पेश आया है। मौलाना नसरुल्लाह दरस व तदरीस के साथ रूहानी इलाज से भी मुंसलिक हैं, जिनके इलाज से लोग फैज़याब होने की बात सामने आई है। लेकिन इन्हें हिरासत करने और इनसे पैसे ऐंठने का मंसूबा बनाकर एक नकली रिपोर्टर इनके पास पहुंचा और अपने ही भेजे हुए शख्स को इनके पास तशखीस के लिए मुंह मांगी रकम देने की बात रखी। अबू बकर नामी शख्स दूसरे ही पल अपनी औकात दिखाते हुए मौलाना के सामने माइक और कैमरा रखकर इन्हें खौफजदा करने के लिए सवालात पूछने लगा। दरअसल अबू बकर ना तो किसी अखबार का रिपोर्टर है और ना ही वो किसी टीवी चैनल से मुंसलिक है। महज यूट्यूब पर चंद वीडियोस पेश करते हुए अपने आप को 30 मार खां जर्नलिस्ट के तौर पर पेश करने की कोशिश में लगा हुआ है। शिमोगा शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में मौजूद मदारिस पर भी इसने धावा बोला है और वहाँ के उलमा को भी हिरासत करने की कोशिश की है। अबू बकर की इस हरकत के खिलाफ शहर के दोड्डापेटे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। इसके बाद भी अबू बकर ने अपनी हरकतों से बाज न आते हुए मोहतमिम नसरुल्लाह के ताल्लुक़ से रिपोर्ट बनाकर सोशल मीडिया में जारी की है ताकि मौलाना इससे खौफजदा हो जाए। शहर के कई उलमा ने इसकी ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है। थाने में इस वक्त अबू बकर के खिलाफ धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज किया गया है। लोग इस शख्स से होशियार रहे, ये ना तो रिपोर्टर है ना ही कोई जर्नलिस्ट, महज यूट्यूब पर अपनी वीडियोस को पेश करते हुए लोगों को परेशान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मेरा नाम नसरुल्लाह है। मदरसा अरबिया फ़ैज़ुल उलूम शिमोगा, आर्या मील नगर, सेकेंड स्टेज, 7 क्रास। तो मैं इस मदरसे में 15 साल से बच्चों को तालीम देता आ रहा हूँ। तो बात यह है कि अभी 5-6-7 दिन पहले अबू बकर उर्फ़ तौसीफ़ अहमद यह शख्स मेरे पास आया। 1-2 आदमी को लेकर के, जो है 2 या 3 आदमी थे उनके साथ में। तो बताया कि हज़रत इस आदमी के पास एक जिन है, इसके पास है ना बहुत दिनों से इसको जिन बहुत परेशान कर रहा है और ये लोग बहुत बड़े मालदार आदमी हैं। 250 एकड़ इनकी ज़मीन है। अब तक इन्होंने सामियों के पास और फलां आमिलों के पास लाखों के पैसे खर्च कर चुके हैं। तो इसलिए आप ऐसा कीजिए कि आप जो मांगेंगे रकम वो मैं दिला दूंगा, इसमें आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। तो ये बात उसने कहा। तो मैं फिर उसी ने कहा कि अगर आप 5 लाख रुपए भी मांगिए इनसे, मैं दिला देता हूँ बोला। मैं समझा कि ये मजाक कर रहा रहूँगा, कोई अभी तो काम भी शुरू नहीं किया, मैं कोई फूक के लिए कोई 5 लाख रुपए दे देगा। तो मैं शायद समझा कि ये मजाक कर रहा हूँगा। चलो ठीक है, 2 लाख रुपए की बात ऐसा ही मैं कर दिया उससे। तो बात में है ना, नहीं हज़रत तो और इससे भी ज़्यादा मांगो कर बनने की बात वो कर रहा था। तो मैं कहा कि पहले मैं काम करूँगा, उसके बाद बात करूँगा। तो फिर जिस आदमी को लाया तो मैं सामने बिठा करके फूक वो किया, मैं उसको दम किया। उसको दम करने के बाद उसके बाद मैं बोला कि इसका इलाज हो गया, लेके जाओ भाई इसको। तो उसके बाद वो आपस ही में 2 आदमी जो थे, अबू बकर और उसके साथ एक गैर मुस्लिम एक साथ में था, तो ना आपस में बात करने लगे कि फ़ीस के ताल्लुक़ से। तो वो कहने लगा कि चेक लिख करके दे देंगे, एक शख्स ने कहा। तो अबू बकर ने कहा कि नहीं चेक देने का नहीं है, इनको कैश पैसे दे देंगे, ऐसा करेंगे कल सुबह को लाखों पैसे दे देंगे इनको। तो मैं उनको है ना इसरार भी नहीं किया, पैसा पूछा भी नहीं। ठीक है जाओ भाई बोल के मैं है ना भेज दिया। इसलिए कि कोई सिर्फ दम करने के लिए कोई 2 लाख रुपए लाखों के पैसा कोई देता नहीं है। ये मेरे लिए मेरे सामने मजाक करने के लिए आए हैं समझ के मैं भी है ना ऐसा ही उनको छोड़ दिया। तो फिर 4-5 दिन के बाद ये लोग अचानक मेरे मदरसे में घुस के आए, एक कैमरा लेके, एक माइक पकड़ के। तो मुझे ज़बरदस्ती से है ना कुछ सवालात करने लगे। मुझको जवाब तो नहीं दिया, तो कुछ वीडियो वगैरह बना करके जो है वो यहाँ से जाते हुए मुझे एक धमकी दे कर गए कि 5 लाख रुपए के पहले मुझे इसरार करने लगे, अगर 5 लाख रुपए देंगे तो आपके है ना मीडिया में नहीं डालूंगा, वरना आपकी पूरी इज्जत को मैं है ना पाल पाल करूँगा। तो मैं थोड़ा सा सोचने में लगा कि क्या बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो उसके साथ दरमियान में कुछ 2 आदमी को यहाँ छोड़ कर गया बात करने के लिए। तो वो आदमी आते जाते 1.5 लाख रुपए को फैसला कर दिया
कि 1.5 लाख रुपए अगर आप देंगे तो आपको जो है मीडिया में नहीं डाला जाएगा, न्यूज़ में नहीं डाला जाएगा। अगर 5 बजे के अंदर है ना 1.5 लाख रुपए पहुंचा देना है। अगर नहीं देने की सूरत में आपको जो है मीडिया के अंदर डाल करके आपकी इज्जत निकाली जाएगी। बाद में है ना डटपटे पुलिस स्टेशन को गया, मैं कंप्लेंट दिया हूँ, मैं FIR होगा है इसके खिलाफ। हमारे उलमा इकराम को ये निशाना बना रहा है ये आदमी। इससे पहले कई लोगों को ये निशाना बना चुका है, हमारे उलमा इकराम को भी निशाना बनाया है, ब्लैकमेल कर रहा है ये आदमी। तो मैं आज के इनकलाब न्यूज़ के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस शातिर शख्स से अवाम होशियार रहे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है और ये शख्स को मैं जो तौसीफ़ अबू बकर उर्फ़ तौसीफ़ है बहुत पहले से जानता हूँ। यह हमारे मोहल्ले में पड़ोसी था, तकरीबन छोटे से मैं इसको जानता हूँ। घर से भी निकाला गया है ये शख्स। घर में ख़ुद इनके माँ बाप और भाई बहन सब परेशान थे। ऐसा शख्स आजकल लोगों का रहनुमा बनकर लोगों को ठगा रहा है। ख़ासकर शिमोगा की आवाम हर एक इसे बचपन से जानती है, लेकिन अब बड़ा होने की वजह से ड्रेस रूप वगैरह चेंज कर कर लोगों में उभर रहा है। इससे तमाम लोग होशियार रहें। ऐसे बहुत सारे ढोंगी आएंगे। पहले ये भी खुद ढोंगी बनकर काम किया करता था, इसलिए अब दूसरों को उसी नज़र से देखकर दूसरों को कह रहा है कि ये ढोंगी बाबा है, वो ढोंगी बाबा है। ये पहले लोगों का सोना निकालने से निकला हुआ था, ये खुद ढोंगी बाबा था। इसलिए इससे तमाम शिमोगा की, खासकर शिमोगा की आवाम होशियार रहें। अबू बकर तौसीफ उर्फ तौसीफ इसका नाम है। इसका पेशा ही लोगों को ठकाना और धोखा देना है। यह सबसे पहले ये भी अमलियात का काम करता था, इसमें इसकी नहीं दाल नहीं गली। फिर लोगों को सऊदियों को भेजता था, हैदराबाद बम्बई में भी लोगों को धोखा देकर आया हुआ है। और अब जो भोले भाले उलमा हैं उनको फंसाना ही इसका मशगला रह चुका है। इससे पहले भी शंकर मटे के हाफिज साहब को उनकी माँ को लेकर आकर ब्लैकमेल करता रहा कि मैंने उनको अस्पताल में जमाया है, और अस्पताल की सर्टिफिकेट भी लोगों को दिखाता रहा कि मैं इनकी माँ का इलाज कर रहा हूँ। उनको भी पैसों के ज़रिए से उनको भी धोखा दिया है। यह मामला भी शायद के पुलिस स्टेशन जा चुका है, और जब भी वो पैसे मांगने के लिए उसके पास जानते हैं तो पुलिस की धमकी देता, पेपर की, अपने न्यूज़ चैनल की धमकी देता। इसी तरीके से लोगों को धोखा देना ही इसका काम है। डटपेटे पुलिस स्टेशन जाकर इसके खिलाफ FIR कराई कि यह शख्स हमें डरा रहा है, धमका रहा है और पैसों का मुतालबा कर रहा है। तो हम पुलिस कमिश्नर से यह कहना चाहते हैं कि इसके बारे में तनीके हो। ये बहुत से नौजवानों को धमका रहा है। तौसीफ उर्फ अबू बकर नाम का एक शख्स जो हमारे मौलाना मासूम मौलाना को गुमराह करके इनसे पैसे मांग रहा था, इस पे पुलिस इलाके कार्रवाई करे।